तो अमेरिका ने गजा को लेकर प्लान बना लिया है कि वहां पर स्थिति किस तरह से अब नियंत्रण में की जा सके या फिर स्थिति कैसे सुधारी जा सके। लेकिन इसी बीच मिडिल ईस्ट को हिला देने वाली एक खबर सामने आई है। वो खबर क्या है, आज बातचीत इसी पर होगी कि क्या स्थिति यहां पर कुछ और ज्यादा खराब होने वाली है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, देखिए, एक तरफ तो गजा में स्थिति सुधारने की कोशिश के लिए एक प्लान ट्रंप लेकर आ गए हैं और उस पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से गजा में हालात ठीक हों। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि स्थिति ये है कि गजा में तो स्थिति सुधर जाएगी, लेकिन जो पूरे मिडिल ईस्ट का समीकरण है इस वक्त बिगड़ता दिखाई दे रहा है, वो भी रूस की वजह से। क्या वजह है इसके पीछे, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, और क्या आगे आने वाले दिनों में अगर रूस किसी तरह से आक्रामक होता है तो इसका नुकसान किसे उठाना पड़ेगा? देखिए, बड़ी खबर है। खबर ये है, एक तो पहली बात कि पुतिन जो है, रूस के राष्ट्रपति, ये नेतन्याहू से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री से। इसकी बड़ी वजह ये है, बल्कि कहा तो ये भी जा रहा है कि रूस इजराइल पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। रूस इजराइल पर मिसाइलों से हमला कर सकता है ईरान के साथ मिलकर। अब ये बात क्यों कही जा रही है? देखिए, इजराइल की तरफ से पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को दिया गया है। देखिए, बड़े ध्यान से इस बात ये सारी इसीलिए हालात बिगड़ गए, मामला बिगड़ गया है। देखिए, ये जो पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये इजराइल का, अमेरिका का सिस्टम है जो इजराइल के पास था। इजराइल ने ये सिस्टम यूक्रेन को दे दिया है रूस के खिलाफ, और बताया जा रहा है कि 3 पेट्रियट सिस्टम दिए गए हैं, जिसमें से एक जो है वो यूक्रेन ने एक्टिवेट भी कर दिया है। ये इसका कंफर्मेशन खुद जेलेंस्की की तरफ से हुआ है। और जैसे ये खबर सामने आई कि इजराइल ने अपना पेट्रियट डिफेंस सिस्टम जो है वो यूक्रेन को दिया है, रूस बेहद नाराज है इस घटना से, इस बात से। और आप इसको देखिए कि इसका रूस में इतना ज़्यादा गुस्सा है, पुतिन इस बात से इतना ज़्यादा नाराज़ हैं कि उन्होंने किम जोंग उन से बात की है। पिछले 48 घंटे में 3 जगह इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे पुतिन की बात हुई है। पहली बात ये निकल के सामने आई, किम जोंग उन से पुतिन ने फ़ोन पर बात की है पूरे जो डेवलपमेंट है उसको लेकर। उसके बाद खामेनेई साहब से भी पुतिन ने संपर्क किया है। बहुत बड़ी खबर है, रूस ने ईरान से संपर्क किया, नए डेवलपमेंट्स को लेकर बात की है। और चाइना के साथ भी जो है वो विदेश मंत्रियों के लेवल पे जो है बात हुई है। रूस और चाइना की इस तरह की बात सामने आई है। अब देखिए, ये जो पेट्रियट डिफेंस सिस्टम है, इसका यूक्रेन को देने का मतलब ये है कि जो रूस की मिसाइल्स हैं जो कि यूक्रेन पर फायर हो रही हैं, उन मिसाइल्स को रोकने में यूक्रेन को एक बड़ा हथियार मिल गया है, और वो हथियार दिया है इजराइल। बिल्कुल, और इसी वजह से रूस का गुस्सा जो है वो भड़का हुआ है। देखिए, ये पेट्रियट सिस्टम आपको अगर सरल शब्दों में समझाएं कि ये एक ऐसा लॉन्चर है, एक लॉन्चर, इसमें कई सारे लॉन्चर्स होते हैं, 8 लॉन्चर होते हैं इस पेट्रियट डिफेंस सिस्टम में, और एक लॉन्चर से 4 मिसाइल्स फायर की जा सकती हैं। और एक साथ इसमें करीब जो है 16 मिसाइल्स, बड़े ही कम सेकंड के अंदर जो है 16 मिसाइल फायर हो जाती हैं इससे। और 200 किलोमीटर तक की रेंज में कोई भी फाइटर जेट आए, कोई भी मिसाइल फायर हो रही हो, वो गिरने वाली हो, उसको तबाह किया जा सकता है। बड़ा टारगेटेड है, बहुत, मतलब बहुत एक्यूरेट सिस्टम है। अमेरिका ने ये इजराइल को दिया था, काफी एडवांस डिफेंस सिस्टम माना जाता है, और ये इजराइल ने देने का फैसला कर लिया यूक्रेन को, और 3 सिस्टम पहुंचा भी दिए हैं, जिसमें जेलेंस्की ने खुद ये बात कंफर्म करी है कि हाँ, एक सिस्टम हमने तैनात भी कर दिया है, 2 और सिस्टम तैनात होने हैं। जैसी ये खबर बाहर आई, इसका रिएक्शन इतना जबरदस्त हुआ, जो कि अंदर खाने की खबरें हैं कि एक तो रशिया ने अपने MiG-29 का एक बेड़ा ईरान को दे दिया है। अब इसकी खबरें आपको कुछ जगह सोशल मीडिया में मिलेंगी, कुछ जगह आप देखिएगा कि कुछ दिनों बाद ये कंफर्मेशन आ जाएगा। कहा जा रहा है कि डायरेक्ट अगर रूस हमला नहीं करता है तो ईरान के जरिए हमला हो सकता है। बिल्कुल, एकदम सही बात है, एकदम सही बात। ये जो है, पहली बात तो ये है कि पुतिन इस बात से इतना ज्यादा नाराज थे कि उन्होंने तुरंत ऑर्डर कर दिए कि जो MiG-29 प्लेन्स है रशिया के, वो ईरान, तेहरान पहुंचा दिए गए। एक बड़ा बेड़ा जो है वो पहुंचा दिया गया है, लैंड हो गया है, ऐसी खबरें हैं वहां पे। एक बड़ा जो है हथियारों से भरा हुआ एक बड़ा एयरक्राफ्ट जो है वो लैंड किया है तेहरान में, इस तरह की भी खबरें हैं। इसकी कोई पुष्टि नहीं है, अभी कंफर्मेशन होगा हम आपको बताएंगे। अब जो बात है ईरान की, ये भी कहा जा रहा है कि अगर इसी तरह से इजराइल ने यूक्रेन की मदद जारी रखी
तो ईरान के थ्रू एक बार फिर अमेरिका, रूस और ईरान मिलकर बड़ा अटैक कर सकते हैं इजराइल के ऊपर। देखिए गजा में जहां से बात शुरू हुई, गजा में एक तरफ तो पीस की बात हो रही है, लेकिन गजा वाले भी पीस को लेकर अभी बड़े सारे सवाल हैं। देखिए ये बात सिर्फ हमास तक नहीं है, यानी ऐसा नहीं है सिर्फ अगर आप सोचते हैं कि हमास एक्सेप्ट कर लेगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा। हमास ने अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया है और ट्रंप की तरफ से टाइम दिया गया 3 से 4 दिन का। इस पूरे मामले में ईरान का फैसला भी अहम होगा, रशिया का फैसला भी अहम होगा। देखिए जब आप मिडिल ईस्ट में हमास को आप डिसआर्म करने की बात कर रहे हैं तो ईरान से भी इस बात की चर्चा होगी कि क्या फैसला लिया जाना चाहिए। ईरान और रूस की भी आपस में चर्चा होगी कि क्या फैसला लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो मिडिल ईस्ट का एरिया है गजा का, यहाँ पे जिसका भी प्रभाव होगा उसका पूरे एरिया में असर पड़ेगा। उसका रूस तक असर होगा, ईरान तक असर होगा, पूरे अरेबियन कंट्रीज पर असर होगा, चाइना पर भी असर होगा। तो यहाँ पे ये जो पीस डील है, इसको लेके चाइना, ईरान और रशिया क्या सोचते हैं, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण रखता है। इस पे हम अलग से चर्चा कर लेंगे। यहाँ पर ये भी उठता है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इजराइल ने ये डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को दे दिया, जब पता है कि जो रूस है वो लगातार आक्रामक है। यहाँ तक कि उसने ट्रंप की बात भी नहीं सुनी, सीज फायर करने की बात हुई उसकी बात भी नहीं सुनी गई। वो लगातार अपने जो भी एजेंडे पे है वो डटा हुआ है। ऐसे में ये सिस्टम देने का क्या मतलब बनता है? क्या एक तरह से प्रोवोक करने की कोशिश है? बिल्कुल। देखिए इसके दो जवाब। पहला जवाब ये है कि रूस और अमेरिका के बीच में हालात बिल्कुल खराब हो चुके हैं। रूस की तरफ से ये कहा गया कि अगर अमेरिका लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स देता है यूक्रेन को तो ये सीधा सीधा युद्ध की शुरुआत होगी। पुतिन ने अपना स्टैंड बहुत सख्त कर लिया है और देखिए उन्होंने कहा कि सीज फायर हम करेंगे लेकिन अपनी टर्म पे करेंगे, आपकी टर्म पे नहीं होगा यूक्रेन के साथ। और दूसरी चीज उन्होंने ये कहा कि अगर अमेरिका ने, जैसा खबरें आई कि अमेरिका लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दे सकता है यूक्रेन को, उसके बाद पुतिन ने साफ कर दिया कि अगर ऐसा होता है तो ये रूस एक प्रकार से ये वॉर का ऐलान होगा। और वो सीधे सीधे, मतलब सीधे तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट वे में टारगेट रूस को ही कर रहा है, चाहे वो इजराइल हो या अमेरिका हो। इसलिए सिर्फ इजराइल पर ही नहीं, अमेरिका पर भी पुतिन काफी ज्यादा अब ऐसे हालात में इजराइल, जो आपने सवाल पूछा कि इजराइल ने क्यों दिया, बड़ी साधारण सी बात है, ये बिना अमेरिका के परमिशन के तो दिया नहीं होगा। अमेरिका हो सकता है अमेरिका के कहने पे ही ये प्रोवाइड किया हो डिफेंस सिस्टम, क्योंकि यूक्रेन को इस समय सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो वो है डिफेंस सिस्टम की। जो रूस की बैलिस्टिक मिसाइल्स, रूस की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स गिर रही हैं यूक्रेन पर, वो यूक्रेन उसको रोक नहीं पा रहा, झेल नहीं पा रहा। अब ऐसे में मदद करने के लिए यूरोप आ गया है और अमेरिका आ गया। इस सिचुएशन में हालात जो है रूस और अमेरिका के बीच में खराब हो रहे हैं और उसमें बीच में इजराइल की तरफ से ये प्रोवाइड करना सिस्टम जो है ये अपने आप में बड़ा गंभीर है। अभी देखिए रूस और इजराइल के बीच में हालात कैसे खराब है, इसको लेके आप देखिए कि अभी जो यूनाइटेड नेशंस की बैठक हुई थी जनरल असेंबली की, उसमें रूस के जो विदेश मंत्री हैं उनकी तरफ से कहा गया, इजराइल्स इलीगल यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट द पैलेस्टीनियंस एंड एग्रेसिव एक्शंस अगेंस्ट ईरान, कतर, यमन, लेबनान, सीरिया एंड इराक थ्रेटन टू ब्लो अप द एंटायर मिडिल ईस्ट। रूस की तरफ से ये कहा गया कि जो एक्शन फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल ने लिया वो पूरी तरह से गैरकानूनी है और जो हमले कतर में, यमन में, लेबनान, सीरिया, इराक में हुए, ये पूरे मिडिल ईस्ट के हालात को खराब कर रहे हैं। सीधा एक्यूज किया रूस ने जो है इजराइल को। इसके साथ जब ये डिफेंस पेट्रियट सिस्टम देने की बात आई, उसके बाद रूस के विदेश मंत्री ने कहा, लावरोव ने, ये महायुद्ध के लिए उकसाने वाली कार्रवाई है। बिल्कुल साफ साफ देखिए बड़ा रूस ने बड़ा सख्त स्टैंड लिया है और आज आपको ऐसा लग सकता है कि ये अभी एक बड़ा स्पेकुलेशन है, लेकिन अगर आप माने वाकई रूस और इजराइल के बीच में हालात बहुत तनावपूर्ण हो गए और अभी गजा पे क्या फैसला होता है उसके बाद ये पूरा मामला जो है वो और एस्केलेट हो सकता है। और ईरान की भूमिका, जो आपने कहा कि इस पूरे मामले में ईरान के साथ मिलकर रूस एक बड़ा एक्शन ले सकता है इजराइल के खिलाफ, जो इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। इसीलिए ईरान को शामिल किया गया है कि वहां से अगर ईरान के साथ रूस खड़ा होता है तो वहां से हमला करना इजराइल पर ज्यादा आसान है। बिल्कुल। देखिए ईरान की सिचुएशन तो अभी यही है कि ईरान ने साफ तौर पे IAEA को बाहर कर दिया है। स्नैप बैक सैंक्शंस लग चुके हैं ईरान के ऊपर। उसके बाद न्यूक्लियर टॉक्स पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। बातें ये हो रही हैं कि ईरान NPT से बाहर आ सकता है, ईरान परमाणु परीक्षण कर सकता है। यानी देखिए ईरान के साथ भी सिचुएशन वहीं आके खड़ी है जो 12 दिन की जंग के पहले थी। ऐसे में इजराइल का यूक्रेन की मदद करना, इसने रूस को और जो है वो गुस्सा दिला दिया है और इसमें ईरान और रूस के बीच नया कोऑपरेशन शुरू हो गया है जो एक आने वाले वक्त में इजराइल के लिए भारी पड़ सकता है।
बिल्कुल, देखिए तो युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। ये मोर्चा अब रूस ने खोला है क्योंकि इजराइल ने जिस तरह से अपना डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को दिया, उसके बाद हालात दिन पर दिन खराब होते जाए। रूस की तरफ से इजराइल को भी और अमेरिका को भी चेतावनी दे दी गई है कि अगर इसी तरह से आप यूक्रेन की मदद करते रहे तो फिर हालात बदतर होंगे, तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। अब आगे इसको लेकर किस तरह के अपडेट्स आते हैं ये लगातार हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।